शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। कैलाश की गृह स्वामिनी, शिव की हूँ मैं अर्धांगिनी। निर्वाण मेरे सतीत्व का, खंडन न हो दायित्व का। अब ना कोई अवरोध हो, मुझ मेरेपन का बोझ हो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। अंग्रेजी कवियत्री एमिली डिकिंसन, जिसकी चर्चा कल भी की थी, अपनी एक कविता में लिखती है, When much in the woods as a little girl, I was told that snakes would bite me, that I might pick up a mushroom, a poisonous flower or mushroom, or goblins would kidnap me. But I went on, I went along and met none but angels. जब मैं बहुत छोटी सी बच्ची थी, मुझे बताया गया उस जंगल में न जाना, क्योंकि उस जंगल में सांप है, उस जंगल में राक्षस है, उस जंगल में ऐसे ऐसे भूत प्रेत है, तुम्हें खा जाएंगे, सांप तुमको डसेंगे। उधर भूल चूक से भी न जाना। परंतु मैंने किसी की नहीं सुनी और मैं जाती गई, और जाकर देखा क्या, मुझे न सांप मिला, न भूत मिला, न राक्षस, केवल फरिश्ते ही फरिश्ते मिले। मनुष्य निरंतर एक भय में जीता है, एक भय। उस भय का रूप क्या है, स्वरूप क्या है पता नहीं, पर निरंतर एक भय है जो चेतना में इतना गड़ा हुआ है कि सारा जीवन जैसे उस भय के ही इर्द गिर्द मंडरा रहा है। वो भय का स्वरूप स्पष्ट नहीं है,
पर है, नित्य है, निरंतर है। क्या है पता नहीं, उंगली नहीं रखी जा सकती कि ये भय है। कुछ भय ऐसे हैं जो समझ में आते हैं, जो दिखाई देते हैं, जो स्पष्ट है, पर कुछ ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते, जो ज्ञात नहीं, जो अज्ञात है। और सबसे बड़ा भय कहा जाता है कि जो मनुष्य को है वो है मृत्यु का भय। पर मृत्यु से भी बड़ा भय और एक है, वो कौन सा? अज्ञात का भय। इसको कहते हैं द फियर ऑफ द अननोन, अज्ञात का भय। जो ज्ञात है वो इतना नहीं डरा था, पर जो अज्ञात है वो डराता है, भय पैदा करता है, एक सूक्ष्म दहशत। तो आज हम चर्चा करेंगे द फियर ऑफ द अननोन की, उस अज्ञात के भय की। एक दुर्दांत अपराधी पकड़ा गया, बहुत सारे अपराध किए, बहुत सारे गुनाह किए, कईयों को मारा है और पकड़ा भी बड़ी मुश्किल से गया है। राजा ने उसे सजा सुनाई, सजा थी फांसी। पर उसके पहले राजा ने कहा कि और एक विकल्प है, अगर तुम चाहते हो कि फांसी न लगे, अगर तुम चाहते हो कि फांसी से तुम छूट जाओ, पर मृत्यु तो तुम्हें प्राप्त होगी ही, केवल एक दूसरा पर्याय है। वो ऐसा है, एक तरफ तो फांसी है, फांसी का फंदा, और दूसरी तरफ राजा दिखाता है, वो देखो दूर वो पहाड़ दिख रहा है, उस पहाड़ के ऊपर एक दरवाजा है, खतरनाक दरवाजा, और उसको कहा जाता है तुम देख कर भी आओ उस दरवाजे को। इतना खतरनाक दरवाजा है, नोकीला दरवाजा, डराने वाला दरवाजा, खौफनाक दरवाजा। एक दूसरा विकल्प ये है कि तुम्हें उस दरवाजे से नीचे धकेल दिया जाएगा। क्या चाहिए बोलो? वो कहता है फांसी। ठीक है, उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाता है। पर जब फांसी लगने वाली होती है, अंतिम समय, वो कहता है कि एक मिनट, मुझे राजा से एक प्रश्न है। फांसी तो मुझे अब लगेगी और मैं मरूंगा भी, पर मेरे मन में एक प्रश्न है, ये बताइए कृपया कि इस दरवाजे के पीछे क्या है जो इतना खौफनाक, इतना खतरनाक, इतना भयावह दरवाजा है? इस दरवाजे के पीछे क्या है? मैं जानना चाहता हूं, नहीं तो ये इच्छा मेरी अपूर्ण रह जाएगी, अधूरी सी रह जाएगी। कृपया बताएं इस दरवाजे के पीछे क्या है? राजा कहता है फ्रीडम, मुक्ति। क्या है? मुक्ति है। पर अज्ञात का भय इतना अधिक है कि हम अज्ञात को अंगीकार नहीं करना चाहते। जो ज्ञात है, जो जाना पहचाना सा है, जो चित परिचित सा है, बस उसी मार्ग पर, उसी रास्ते पर, उसी पगडंडी पर चलते रहते हैं। और वो जो नया था, वो जो अज्ञात था, वो जिसके पीछे मुक्ति थी, वो छूट जाता है। तो जो नया है, जो अज्ञात है, जो अननोन है, वो बहुत डराता है। पर अध्यात्म अर्थात जो अज्ञात है, उसी मार्ग पर चलना, जिस मार्ग पर आज तक कोई नहीं चला, उस मार्ग पर चलना। हवाई जहाज जो आसमान में उड़ता है, वहां कोई मार्ग बना है क्या? कि इस मार्ग पर चलना, ये है हाईवे, कोई जैसे रोड्स के यहाँ नाम है, वहां है? इस तरह तो नहीं होते होंगे जिस तरह इस धरती पर मार्ग है। हाँ, दिशाएं है, उसी तरह अध्यात्म आकाश है। हर एक को अपना मार्ग खुद ढूंढना पड़ेगा। हर एक चीज है जो डराती है, वो क्या है? अज्ञात, अननोन। बहुत डरता है व्यक्ति इससे, और ये डर बहुत गहरा है, डीप सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस में बैठा हुआ है। क्या किया जाए? जो इस
अज्ञात की टेरिटरी में प्रवेश करें, अभयारण्य। सबसे पहला प्रश्न आप सबसे ये है कि हमें क्या डराता है? हमें किन चीजों से डर लगता है? किससे डर लगता है? भविष्य से और मृत्यु से, अपने ही संस्कार से, अपने ही संस्कारों का भय है, और असफलता से, फियर ऑफ फेलियर। बच्चों में ये बहुत ज्यादा है। जिस दिन एग्जाम होती है उस दिन क्या करते हैं? स्कूल ही नहीं जाना, क्योंकि जाएंगे तो एग्जाम देनी पड़ेगी और फिर फेल होंगे तो कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। उसी दिन उसका पेट दर्द होता है, उसी दिन सिर में दर्द होता है। ये क्या है? फियर ऑफ फेलियर। और हमें क्या डराता है? हमें कौन डराता है? हमें वो डराता है जो हमसे अधिक शक्तिशाली है। हमें वो डराता है जिससे हमारी हार हुई थी। हमें वो डराता है जो क्या? हमें अपनी परछाई डराती है। और क्या डराता है? हमें वो व्यक्ति डराता है जो हमारी निरंतर निंदा करता है, अपमान करता है, जिसने धोखा दिया था, संभावना है कि फिर धोखा देगा, वो डराता है। और कौन डराता है? अंधकार से भय लगता है। जहां प्रकाश है वहां आराम से जा सकते, परंतु जहां अंधकार है, जहां फागी है, जहां धुंध सी है, वहां हम नहीं जाना चाहते। अंधकार बहुत डराता है। और क्या डराता है? भालू। और कौन डराता है? बीमारियों का डर। बीमारियों का डर कभी वरदान था, बहुत पहले। एक है शरीर बीमार होना, एक होता है मन बीमार होना। जिसका मन बीमार है उसको बाबा ने क्या कहा था? शरीर के साथ जिसका मन भी बीमार है वो है डैश, डबल बीमार। वो है डबल बीमार। बीमारी का बहुत भयंकर डर है, बहुत डर। किसी को देखने गए तो क्या लगता है, इसको हो गया कल मुझे भी हो सकता है। कल तक तो ठीक थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। वो कहते हैं हाँ कल तक ठीक था, अभी अचानक पता चल गया कैंसर पूरे शरीर में फैल गया। और जैसे ही सुना तब से दिन रात वही चिंता, वही चिंतन कि मुझे भी हो गया तो। फिर प्लानिंग करते हैं, उसके विषय में सारी चीजें सोचने लगते हैं। जिसका हम चिंतन करते हैं वो हमारे जीवन का केंद्र बन जाता है। सारी चिंतना, सारा मंथन उसके इर्द गिर्द घूमते रहता है। आज की मुरली में है, पतित से पावन कैसे बनाए दुनिया को, इस पर दिन रात चिंतन करो। ये सब छूट जाता है। और अपने आप को कैसे बचाऊं? अब किससे? उस बीमारी से जो अभी हुई नहीं है, जो हो सकती है, क्योंकि दूसरे को देखा उसको हुई, मुझे भी होगी। तो बीमारी डराती है। और क्या डराता है? एकांत डराता है। हम सब लोग, सभी मनुष्य जाति को सबसे ज्यादा डर किसका लगता है? अकेलेपन से। इसके लिए हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। ये जो कुछ ना कुछ करना है वो क्या है? उस अंदर जो भीतर ऐसा अंधेरा है, ऐसा खतरनाक अंधेरा है, घटाटोप अंधकार है कि कोई हमें कहे कि थोड़े देर चुपचाप बैठ जाओ, नहीं बैठ सकते। कुछ ना कुछ तो करेंगे। इधर शॉल ठीक करेंगे तो इधर खुजली करेंगे, आंखों को खोलेंगे, कुछ तो करेंगे, क्योंकि डर है भीतर जाने का। और भीतर हमने सुना है बहुत शांति है, पर डेविड ह्यूम इंग्लिश फिलोसोफर लिखता है कि मैंने सुना है कि भीतर बहुत शांति है, आत्मा है, पर जब मैंने आंख बंद की और अंदर टटोला तो अशांति के अतिरिक्त तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, अंधकार के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं मिला। एब्सोल्यूट डार्कनेस। भीतर एक अशांति है। क्यों? क्योंकि हमें आदत किसकी है? ये जो रिक्तता है, वैक्यूम है, एम्प्टीनेस है, इससे भागने की। फिर चाहे किसी से भी हम इसको भरे,
किसी से भी। कोई भक्त है तो भक्ति से भरेगा, कोई ज्ञानी है तो वो संसार के ज्ञान से भरेगा। इसलिए अधिकतर किताबें कहाँ लिखी गई? जेल में। जो लोग जेल में जाते हैं ना, गए तो वहां पर भी एकांत, अंदर जाने से डर लगता है, इसलिए क्या किया? किताबें लिखी ढेर सारी। वो भी एक बाह्य मुक्ता ही है, किताबों से भरा, चिंतन से भरा, भक्ति से भरा। किसी ने ज्ञान से भरा, पर वो भी बाहर से। किसी ने योग से भरा, किसी ने भक्ति से। सब बाहर 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 बाहर। केवल अंदर जाओ और कुछ नहीं करना है तुमको। ना कुछ पढ़ना है, ना कुछ लिखना है, ना किसी से बोलना है। अब रहो ऐसे 15 दिन। ना पेन, ना पेपर, ना डायरी, ना मोबाइल, कुछ भी नहीं। और खाना पीना सब दिया जाएगा। बहुत मुश्किल है अंदर जाना, भीतर जाना। भीतर जैसे डर है, बहुत सारी चीजें निकलने लगती है अंदर से। इसलिए एकांत डराता है और जिम्मेदारी से व्यक्ति भागने लगता है, इसलिए कामचोर बनता है। और रिलेशनशिप्स में भी डर लगता है। क्यों? क्योंकि भूतपूर्व रिलेशनशिप्स है, जो संबंध है, उसमें फेलियर हुआ है, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थे, वो अनहेल्दी रिलेशनशिप्स थे, उसमें डिस्टरबेंस था। इसके लिए नए रिलेशनशिप बनाने में व्यक्ति डर लगता है। किससे दोस्ती करूं? और कौन डराता है? पति पति को पत्नी से और पत्नी को पति से। क्यों? और न्यूनेस, हाँ, नई जगह से डर लगता है, नए व्यक्तियों से डर लगता है, नई जगह से डर लगता है, परिस्थितियों से डर लगता है, और सत्य से डर लगता है। हम झुठलाते हैं कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं है, मुझे ना सब ठीक है, पर अंदर भय है और झुठलाते रहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, पर वैसा ही है। वो डर है। और क्या डराता है? पुरानी गलतियां, पास्ट, अतीत डराता है। अतीत की स्मृतियां जैसे ही आती है भय लगता है। इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, आज भी स्वप्न में दिखता है तो आंख खुलती है और धड़ 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 धड़। किसी ने ऐसा अपमान किया था, वो भी अकेले में नहीं, पूरी सभा के सामने। वो बात आज भी याद आती है तो ऐसा लगता है क्या करूं और क्या नहीं। वो व्यक्ति रोज ही मिलता है, बहुत अच्छे से बातें करता है, साथ में काम करते, पर उसने वो जो किया था वो भूला नहीं है। अतीत भयभीत करता है, भविष्य भयभीत करता है, व्यक्ति भयभीत, स्थान भयभीत करता है, एकांत, बीमारी और पोस्ट पोजीशन छीनने का भय, ट्रांसफर का भय। अभी इस डिपार्टमेंट में है, अभी जाओ नीचे शांतिवन। भय, बॉस का भय। और किसका भय? हाँ, ट्रैवल का भय। भय, डर। कहीं ट्रैवल अच्छा नहीं लगता, कई लोगों को करना पसंद नहीं आता, नई जगह। ये जो यात्रा है, यात्रा का भय है। और जिनका मोह है वो उनके छिन जाने का भय। वो अगर छूट गए, वो चले गए, छोड़ दिया हमको, वो भी एक भय है। तो ये सारे स्वप्न से भी भय, पाने से भय, खोने से भय, आग से भय, जानवरों से भय, पानी से भय। जिससे मृत्यु हुई है उसको अगले जन्म में उसका भय रहता है। जिसको पानी में डूब के जो मरा है बचपन से ही, पानी उसको भयभीत करता है। ऊंचाइयों का भय। तो बहुत सारे भय है। वैसे ही ये भी एक फोबिया है, इसको कहते हैं जीनोफोबिया, फियर ऑफ द अननोन, अज्ञात का भय। अननोन पता नहीं क्या है, ये सब तो ज्ञात है जितने सब बताए। एक भय और भी है, वो है अज्ञात, जिसको अभी तक हम समझ नहीं पाए कि वो है क्या। और आध्यात्मिक जीवन अर्थात इस क्षेत्र में प्रवेश करना, जो कभी किया नहीं। 3 दिन हमने क्या देखा? फास्टिंग के फायदे। उसके पहले 3 दिन देखा था पवित्र शरीर को शुद्ध कैसे करना। कल देखा था डिटॉक्स सिम्टम्स। उसमें सबसे पहला सिम्टम कौन सा था? फियर। जैसे उसमें चले गए, कुछ हो तो नहीं जाएगा, गिर तो नहीं जाऊंगा, चक्कर तो नहीं आ जाएगा,
कमज़ोर तो नहीं हो जाओगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। तो ये सब भय है। क्या किया जाए जो हम इस भय से मुक्त हो? सबसे पहली बात एक्सेप्टेंस। पहले इस भय को स्वीकार करो कि ये भय है। जैसे कहा, हम झुठलाते हैं कि ये नहीं है, कुछ नहीं है। पहले तो हमें मानना पड़ेगा बड़ा कमज़ोर है अभी आदमी, है लाखों उसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही ले लेगा हम सब के गम। है तू जो खड़ा दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। है अमावस को कर दे पूनम, इतनी पावर है उसमें। तो पहले तो ये स्वीकार कर लो कि मेरे अंदर एक भय चल रहा है। किसी में इतना मोह है, इतना मोह है, वो व्यक्ति मर गया, छोड़ के चला गया, दुख में चली जाती है आत्मा। हमारे पास ऐसे ऐसे मरीज आते हैं कि जिनकी युगल अभी 30 साल हो गए, पर अभी भी उसके चिंतन से और दुख से छूटे नहीं है। अभी भी मिलते हैं तो वो सब कुछ बताते हैं कि क्या हुआ था, कैसे एडमिट हुई थी, और फिर क्या क्या हुआ था, और फिर क्या हुआ। अब उसको इतना समय हो गया, पर वो दुख गया ही नहीं है। इसको कहते हैं ग्रीफ रिएक्शन। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है ग्रीफ रिएक्शन। अचानक व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, एकदम डिप्रेशन। अंग्रेजी में किताब लिखी गई है ऑप्शन बी। ये जो लेखिका है, उसके पति की अचानक मृत्यु हो गई, और फिर वो इतना दुख में डूब गई, इतना दुख में डूब गई कि उसको समझ नहीं आ रहा है क्या। फिर किसी ने बताया कि ये तो ऑप्शन एक है, ए है दुखी होना, पर ऑप्शन बी भी है कुछ और। तो देयर इज ऑलवेज ऑप्शन बी। जीवन में हर चीज के लिए एक ऑप्शन बी भी है। जिस पथ पर हम चल रहे हैं वो ऑप्शन ए है। कोई बीमारी हो गई, हम उससे छूटना चाहते हैं, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी भी है कि ऐसी एक जीवन शैली, ऐसी एक जीवनचर्या कि जिसमें बीमारी होना ही असंभव हो जाए। शरीर को ऐसा पवित्र, इतना शुद्ध बना लो कि बीमारी ही ना हो उसमें। ये दिनचर्या, ये ऑप्शन बी है। तो सबसे पहला उसको स्वीकार कर लो। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। किसी को लोकल ट्रेन का भय लगता है, किसी को मुंबई में जाने का भय लगता है, वो कहते हैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां भीड़ है, बहुत डर लगता है। किसी को पब्लिक स्पीकिंग का भय, ऐसा वैसे तो बहुत जोर से बोलते हैं आपस में, पर ऐसा माइक आ जाता है ना, तो आवाज कपने लगती है, फिर कुछ भी याद नहीं आता है। और या फिर जो तैयारी की थी वो सब भूल जाता है लोगों को देखकर। इतनी सारी आंखें हम पर निगाहें गड़ाए हुए ऐसे घूर घूर के देख रही है, हाँ कुछ और ही निकलता है। तो भय, लोग डराते हैं, पब्लिक फियर, पब्लिक ब्लेम, पब्लिक अब्यूज, ये सब डराता है। हमें अपने डर को जीतना है, डर से परे निकल जाना है। कैसे? सबसे पहले तो स्वीकार करो कि मुझे ये कुत्तों का डर लगता है, ये बंदरों का डर लगता है, कॉकरोच का डर लगता है। कॉकरोच में ऐसा डराने जैसा कुछ नहीं, पर जिसके मन में वो बैठ गया है डर, वो क्या कर सकता है व्यक्ति। और ये जो फोबियाज, इसको इंग्लिश में कहते हैं फोबियाज, इसकी अगर लिस्ट देखो तो 300 के ऊपर लिस्ट है। फोबियाज मतलब अननेचुरल। एक है नेचुरल कि हम जा रहे हैं, शेर आ गया, ये नेचुरल है, डर लगेगा। पर एक है अननेचुरल फियर, जो होने नहीं चाहिए पर है, अंधेरे का डर। जैसे एमआरआई में क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, जब एमआरआई करते पेशेंट्स का तो मशीन में ऐसे गुजारते हैं उसको, तो उसको एकदम से डर लगता है। मशीन्स का डर लगता है कई लोगों को, ट्रेन्स का डर लगता है, हर चीज का, न्यूज का डर लगता है। कोई भी एक किसी की भी डेथ की न्यूज सुनी कि बस गए अगले 10 दिन। बीमारी जब तक नहीं पता थी तब तक ठीक, पर जैसे पता चल गई गए। वो बीमारी व्यक्ति को मार डालती है। न्यूज कि मुझे ये हो गया है, डॉक्टर चाहे कितना भी कहो तुम बच जाओगे, नहीं बचोगे, मुझे पता है ना। मुझे पहले ही पता है ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती है। तो सबसे पहले स्वीकार करो। दूसरा, अंडरस्टैंड, अपने भय को समझना है।
मुझे किस चीज से भय लगता है और उसकी संपूर्ण समझ। कल भी कहा था, अंधकार इतना गहरा है अंदर कि जब तक पूरा प्रकाश नहीं आएगा तब तक वो भय जाएगा नहीं। इसके लिए ज्ञान ऐसी चीज है कि हमको उसकी गहराई में हर दिन नए नए तरीके से जाते ही रहना है, जाते ही रहना है। हर अलग अलग एंगल से एक ही चीज को देखना है, अलग अलग एंगल से एक ही घटना को अलग अलग एंगल से, तो ही वो समझ में आती है। तो समझना है उसको। तीसरा, शास्त्रों में एक चीज लिखी है, प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना अर्थात अपोजिट विचार निर्माण करने। जो भय लग रहा है एग्जैक्टली उसके अपोजिट सोचना। जैसे किसी को ऊपर से नीचे से ऊपर आते हैं तो किस चीज का डर रहता है? उल्टी का, कि हम ऊपर जाएंगे ना तो हमको उल्टी होगी, फिर गाड़ी रोकनी पड़ती है हर बार। ये डर है। क्यों डर है? क्योंकि पहले से उसके अनुभव है, वो ऐसे इरेशनल नहीं है, वो रैशनल फियर है, क्योंकि इसके पहले ऐसा हुआ है। इसके लिए मन ने उसको स्वीकार कर लिया है कि ये ऐसा होता है। अब उसको ट्रेनिंग देनी है कि मैं अभी जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। मैं जाऊंगा पहले ही सोच के रखना है, मैं जा रहा हूं और एंजॉय करते हुए जा रहा हूं सारी सीनरी ऊपर चढ़ते चढ़ते। तो हमने एक अपोजिट विचार क्रिएट किया है और उसको फीड करना है, उसको न्यूट्रिशन देना है, उसका पोषण करना है, तो वो भय उतना नहीं रहेगा। इस संसार में हमारे अतिरिक्त तो कोई नहीं है। जितने सगे संबंधी मित्र है, पति पत्नी बच्चे, एक दिन सब मिट जाएंगे, हट जाएंगे। तब फिर क्या स्थिति रहेगी? ये है अभ्यास। तो प्रतिपक्ष भावना अर्थात अपोजिट विचार करना। जिस चीज का भय है, जैसे बीमारी, मुझे कुछ नहीं होगा। कितने लोग ऐसे हैं संसार में जिनको ऐसी ऐसी बीमारियां हुई, पर उन्होंने अंतर्मन से स्वीकार ही नहीं किया और इस बीमारी को खत्म कर दिया विचारों से, संकल्प से, सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग से। मुझे कुछ नहीं होगा। कितने ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं कि जिनकी हड्डियां टूट गई और फिर डॉक्टर ने कहा इसके बाद तुम, जैसे जिम्नेशियम होता है ना, उसमें तो कितनी लचीला शरीर चाहिए। अगर हड्डियां टूट गई तो अगली कंपटीशन में भाग नहीं ले सकते। पर ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ और उसके बाद में भी उन्होंने हार नहीं मानी और फिर खड़े हो गए। जहां डॉक्टर ने कह दिया कि अब तुम खड़े ही नहीं हो सकते कभी, उन्होंने उसी को चैलेंज में ले लिया, चैलेंज स्वीकार कर लिया कि मैं खड़े रह के दिखाऊंगा, और वो खड़े रह गए। सबसे बड़ा उदाहरण संदीप सिंह, ये क्या, हॉकी, ट्रेन का फ्लाइट में थे, एक व्यक्ति के पास पिस्तौल थी, उसका कोई इरादा नहीं, तो ऐसी चल गई, वो सीधा यहाँ लग गई, पैरालिसिस हो गया पैर। अभी कंपटीशन में उसको ये लेना था, कौन ट्रेनिंग की, अपने हार नहीं मानी उसने, वेंट अहेड। तो प्रतिपक्ष भावना। अगला, फेस इट। भय को क्या करना है? जितना भय से भागेंगे, डिनाई करेंगे, ये नहीं मुझ में ये भय नहीं है, उतना वो उसको पोषण मिलेगा। जो है जैसा है उसको फेस करो। ये है, मुझे डर लगता है ये चीज से, और डरना कोई बहुत खराब बात भी नहीं है, ठीक है। भय लगता है, हर एक को डर लगता है, किसी ना किसी से डर लगता है। हर एक व्यक्ति के अंदर एक भय समाया हुआ है। जैसे हम बात कर रहे थे फास्टिंग की, क्यों नहीं करते लोग? डर है, इसलिए नहीं करते। क्यों नहीं सुबह उठते? किसी को कहो 2 बजे उठो, नहीं, डर है, दिन में नींद आएगी, ये होगा, मुझे टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। कितने सारे भय है। पूरी मुरली ना याद कर लेना, जैसे कि वैसी। डर है ये बात के लिए भी, क्यों करे? पहली बात तो बाबा ने तो बोला नहीं ऐसा। या फिर करेंगे, ठीक है, मुझे होता नहीं, पर मेरे से 5-6 बार पढ़ता हूँ पर एक लाइन याद नहीं रहती है, ऐसा ही कहते हैं। 6-6 बार पढ़ते हैं, पर अगर किसी ने पूछा ये बताओ, गॉन। बाप को याद करो, आज कहा ना, घास काटो और बाप को याद करो, भले घास काटते रहो। तो क्या करना है? फेस, सामना करना है, उसको देखना है, उसकी आंखों में आंखें डाल के। इसके पहले भी सुनाया था, एक महिला है, उसको रोज रात में स्वप्न पड़ता है कि एक
बहुत बड़ी काली छाया उसका पीछा कर रही है, वो भाग रही है, अंधेरी रात है और वो काली छाया पीछे पीछे भाग रही है, पीछे भाग रही है, और हर दिन रात को एक ही स्वप्न, और उठती है और डरती है, अरे बाप रे, अरे बाप रे, धड़ 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 धड़। जो स्वप्न में हो रहा है उसका परिणाम शरीर में, क्योंकि उठने के बाद शरीर धड़ धड़ कर रहा है। यह भी बहुत सूक्ष्म बात है समझने जैसी। जो मन में होता है, एक व्यक्ति सोचे मैं यहाँ बैठ रहा हूँ और दौड़ रहा हूँ या एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो एक्सरसाइज करने के बाद जो कुछ होता है वो बैठे बैठे भी हो सकता है अगर मन में सोचा जाए तो। अगर यहाँ बैठे सोचो कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, डॉक्टर मुझे यहाँ इंजेक्शन दे रहा है, तो यहाँ दर्द होने लगेगा केवल सोचने मात्र से, अपने आप। इतना गहरा कनेक्शन है। और एक दिन वो स्वप्न थोड़ा आगे बढ़ता है, वो महिला भाग रही है पर ऐसी एक जगह पहुंच जाती है, आगे बिल्कुल खाई है और वो नीचे गिर जाती है और वो छाया एकदम उसके ऊपर आ जाती है, इतनी बड़ी काली छाया। वो इतनी डर जाती है, वो छाया से पूछती है तुम कौन हो? वो छाया कहती मुझे क्या पता, स्वप्न तुम्हारा है। व्हाट आई नो, इट्स योर ड्रीम। सब मन का खेल है, हमने ही निर्माण किए है सारे भय। इसके लिए किसी की ट्रेनिंग से वो जाएंगे नहीं, हमें अपने आप को समझना है, उसको फेस करना है, उसका सामना करना है। अगला, आत्म अभिमानी स्थिति, सोल कॉन्शियसनेस या सोमान की स्थिति। भय से मुक्त होने के कौन कौन से सोमान है, या बाबा से कौन सा वरदान ले लेना है? निर्भय भव। जैसे कल हमने कितने सारे देखे, वो सारे न वाले, मांसाहारी से शाकाहारी, शाकाहारी से शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी से फलाहारी, फलाहारी से रसाहारी, रसाहारी से एकाहारी, एकाहारी से निराहारी, निराहारी से निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। और ये एक जोड़ो अभी उसमें, कौन सा? निर्भय, निर्विघ्न, निर्भय भव। तो सोल कॉन्शियस स्टेज जो है, इसमें कोई भय नहीं है। साक्षी अवस्था में कैसा भय? उठते ही पहला ही संकल्प, मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं। 10 लोग आके तारीफ कर रहे, साक्षी को क्या खुशी। 10 लोग आके निंदा कर रहे, साक्षी को कैसी निंदा। 10 लोग आके क्रिटिसाइज कर रहे, तुमने ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, ऐसा होता नहीं है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। दूसरे कहेंगे नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, तुम्हारा ये बहुत अच्छा है। ना इससे कोई फर्क पड़ रहा है, ना उससे कोई फर्क पड़ रहा है। कल कहा ना, बंधन मुक्त अर्थात क्या? सूक्ष्म में भी संकल्प चालू नहीं, एकदम स्थिर हो गई आत्मा, खिलती नहीं है। चाहे, क्योंकि ये जो पब्लिक है, इस मेमोरी शॉर्ट, आज कुछ कहेंगे कल कुछ कहेंगे, आज निंदा करेंगे कल स्तुति करेंगे। आज स्तुति कर रहे वो चाकू की अंदर ही अंदर धार तेज कर रहे। भरोसा नहीं है पब्लिक का, किसी का भी। आज कुछ बोलते कुछ है, करते कुछ है, सामने अच्छा पीछे बुराई, कोई अलग अलग कैटेगरी है। तो सोल कॉन्शियस स्टेज अर्थात साक्षी की स्थिति, सबसे ज्यादा अभ्यास जो करना है दिन रात, वो है साक्षी। मैं देख रहा हूं साक्षी होकर, बस कुछ नहीं। निर्धूम ज्योति, ज्योति जो है जल रही है। स्तुति, निंदा, जय, पराजय, सुख, दुख, हानि, लाभ, ठंडी, गर्मी, और ये सब पेयर ऑफ अपोजिट्स जो है, योगी की यही तो परिभाषा है। योगी सब में स्थिर रहता है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी। अगला, प्योरिटी। हमारे सभी भयों का एक कारण क्या है? इम्प्योरिटी। कहीं ना कहीं मन में अपवित्र संकल्प है, उसी अपवित्रता ने आकर्षित किया है उस भय को। इसके लिए ब्रह्मचर्य पुष्ट होते जाए, सीमेन रिटेंशन साधना। व्हाट्सएप जो कुमार है उनके लिए एक बात बता रहे, दुनिया भर में जो भी कुमार, जो संसार में भी व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर अभी ग्रुप्स बने हुए हैं, उसको वो लोग ब्रह्मचर्य नहीं कहते, सेलिबसी नाम नहीं कहते, ना ही स्पिरिचुअल साधना के लिए वो कहते फैप, नो फैप ग्रुप। किसी भी प्रकार की कामुक चेष्टाएं ना हो, ऐसे व्हाट्सएप पर ग्रुप बने हुए हैं और वो ग्रुप में चैलेंजेस देते हैं 7 दिन तक संपूर्ण ब्रह्मचर्य शब्द प्रयोग ही नहीं किया जाता है,
ब्रह्मचर्य शब्द नहीं, 7 days चैलेंज ऑफ नो फैप। फैप अर्थात किसी भी तरह की कामुक चेष्टा। इसके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स बने हुए हैं, और उसमें अलग अलग वो टेक्निक्स देते हैं कि ट्रिगर्स क्या क्या है, उससे कैसे दूर रहे, क्या क्या किया जाए, कैसे शक्ति जो है, जो जीवन शक्ति है, जो वीर्य शक्ति है, उससे क्या क्या फायदे हैं। मेडिकल साइंस उसके बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग करता है, और अध्यात्म में कैसे वो शक्ति ओजस बन जाए। क्योंकि जिस व्यक्ति में ये जो नीचे की ऊर्जा है, जो नीचे बहती है, जब ऊपर बहने लगती है ओजस बन जाती है। ओजस बनती है तो क्या क्या होता है, उसकी चर्चा है। उन्होंने ओजस शब्द का भी कहीं कहीं प्रयोग किया है, कहीं कहीं नहीं किया है, पर ये जब ओजस बनती है तो वाणी में प्रभाव होता है। व्यक्ति के पास बहुत सारे शब्द नहीं होते, थोड़े ही शब्द होते हैं, पर बहुत पावरफुल होते हैं। जौहर होता है उसमें, ओजस में कार्य क्षमता बढ़ जाती है। अभी तक जो एनर्जी नीचे जा रही थी, वेस्ट हो रही थी, वही द्रव्य, वही फ्लूइड अब जब रिटेन हो रहा है शरीर में ही, वो बाहर नहीं जा रहा है किसी भी कारण से, किसी भी कारण से, तो वो ऊर्जा, बिजनेस में सक्सेसफुल होता है व्यक्ति, साइंस में सक्सेसफुल होता है व्यक्ति, अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल होता है, तो वो इस तरह के शब्द प्रयोग नहीं करते। सेलिबसी, ब्रह्मचर्य, अध्यात्म नहीं, ये शब्द अभी प्रयोग होता है। नो फैप, नो फैप मूवमेंट्स, नो फैप मिशन, नो फैप चैलेंज, नो फैप मिशन, भारत नो फैप मिशन, इस तरह के बहुत सारे मिशंस बने हुए हैं। मतलब दिस इज अ वेरी गुड कि जिसमें लोगों को काम विकार से कैसे छुड़ाए, और स्पेशली ये ग्रुप्स बने हैं युवाओं के लिए, यूथ्स के लिए, नो फैप ग्रुप्स। और लोग शेयर करते हैं उसमें, ऐसे ऐसे हो गया, ये हो गया, और कैसे अभी इससे मैं छूटूं, एकदम क्लियर डिस्कशन होता है नो फैप ग्रुप्स में। तो जहां भी अपवित्रता होगी वहां क्या होगा, सूक्ष्म भय। वो किसका भय है वो पता नहीं, अज्ञात सा भय रहेगा पर निरंतर। इसके लिए ये सारी साधना ही ब्रह्मचर्य की साधना है। पतित से पावन, बस यही तो काम करने में आया हूं। बाबा ने कहा ये जो नॉलेज है ये क्या है, मक्खन। आज की मुरली में ये है गॉडली, मुख्य मक्खन है ही गॉडली नॉलेज। वो सारे नॉलेजेस जो इंजीनियरिंग, मेडिकल और सारे, मुख्य मक्खन है ही गॉडली नॉलेज। ये नॉलेज, प्यूरिटी का नॉलेज। इसके लिए प्यूरिटी को अलग अलग रीति से समझना है, अलग अलग शब्दों के द्वारा समझना है। हमने प्यूरिटी, पवित्रता, पावन बनना, प्योर बनना, ब्रह्मचर्य, ये सारे शब्द सुन रखे, पर इसके अलावा भी पवित्र बनने का अभ्यास संसार में कई लोग कर रहे हैं। ढेर सारी किताबें लिखी गई है, एक्टिवेशन ऑफ ओजस एनर्जी, ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या करे कि ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी कल्टीवेशन हो जाए, इसमें ट्रांसम्यूटेशन, ये शब्द प्रयोग किया जाता है, उसका पूरा उदात्तीकरण, पवित्रीकरण हो जाए, ये जो ऊर्जा जो नीचे बह रही है उसका, तो ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और कर रहे हैं लोग, और वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं कर रहे, उनको अपने बिजनेस में, उन्होंने देखा काम विकार में जाने के बाद बिजनेस में एकाग्रता नहीं रहती है, इसलिए उनके लिए जरूरी है। उसमें विकार में घुसने के बाद स्पोर्ट्स में एकाग्रता नहीं रहती है। व्यक्ति स्पोर्ट्समैन अगर बनना है तो बहुत जबरदस्त पावर चाहिए ब्रह्मचर्य की, तभी एकाग्रता होती है। म्यूजिशियन बनना है, उसमें तो जरा भी पवित्रता भंग हुई म्यूजिक में, तो वो जो तुम्हारा परफॉर्मेंस है स्टेज पर, उसमें फर्क दिखाई देगा। अगला, फेथ, किसमें, ड्रामा में, बाप में। फेथ इस ड्रामा में जो कुछ हो रहा है कल्याणकारी हो रहा है, मेरा अकल्याण हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं किससे डरूं। कोई कितना भी डराए मुझे, कितना भी डराए, और दूसरों को डराने में बड़ी अच्छी ये होता है, क्या होता है, मजा आता है। हर व्यक्ति दूसरों को थोड़ा सा डराना चाहता है, हल्का सा, कि तुमको भी पता रहना चाहिए कि मैं कौन हूं, उसके लिए थोड़ा डरा के रखता है उसको। तो फेथ। अगला है बाबा की मदद, बाबा की छत्र छाया, बाबा का आह्वान। 2 शब्द है हिंदी में या इंग्लिश में, एक है इन्वोकेशन, एक है प्रेयर। एक है आह्वान करना, एक है प्रार्थना करना, भीख मांगना। इन दोनों में क्या अंतर है? एक है आह्वान करना, बाबा आ जाओ, एक है प्रार्थना, बाबा आ जाओ। शब्द दोनों सेम है। नहीं, अच्छा कि नहीं पूछ रहे दोनों में अंतर क्या है? एक है आह्वान, एक है प्रार्थना।
प्रार्थना है, भगत करते, आह्वान भी भगत करते। जैसे उपनिषदों में 3 सबसे फेमस वाक्य है, कौन से? अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योमा अमृतम गमय। ये प्रार्थना नहीं है, ये क्या है? ये आह्वान है सत्य का, ये प्रार्थना नहीं है। क्योंकि उपनिषदों में तो भगवान ही नहीं है, भगवान तो पुराणों में है, उपनिषदों में भगवान थोड़ी है। वो तो अहम ब्रह्मस्मि तद सर्व खलविदम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म मयात्मा ब्रह्म, वो तो ब्रह्म की चर्चा है, वहाँ भगवान तो है नहीं। वहाँ ये प्रार्थना है ही नहीं, ये आह्वान है। उसी तरह बाबा का आह्वान करना और बाबा से प्रार्थना करना, क्या अंतर है? अब बताओ। प्रार्थना करना तो भीख मांगना, फरियाद करना, मांगना दे दो, मेरे पास नहीं है, झोली खाली है, तू भर दे। आह्वान में क्या है? आह्वान में अधिकार से कर रहे, हम आह्वान कर रहे, हे प्रभु, हे शब्द भी बोल रहे, बाबा आ जाओ। आ जाओ मतलब तुम्हारे पास दूसरा कोई मार्ग नहीं है अब तुमको आना ही पड़ेगा, मतलब यहाँ आह्वान किया जा रहा है। एक है चैलेंज, चुनौती, वो नहीं, वो दूसरा है। ये है आह्वान, आ जाओ, मैं बुला रहा हूं, तुमको आना पड़ेगा, मैं बुला रहा हूं, तुमको आ जाओ। अधिकार से कह रहे हैं कि आना ही पड़ेगा, तुमको मुझे कल सुबह 2 बजे उठाना ही है, चाहे कुछ भी करो। क्योंकि सुबह का जो योग है उसका एक एक मिनट अमृत है। सुबह का 1 मिनट का एकाग्रता और शाम के 1 घंटे की एकाग्रता, ये जो समय है ना, ये सब है। कई लोग उठ तो रहे पर सो रहे। समय को जानना है, एक एक मिनट अमृत है, अमृत। तो क्या करना है? आह्वान। किसका आह्वान? बाबा का आह्वान। आह्वान करना, मदद का अनुभव करना, छत्र छाया का अनुभव करना, ये सब। और भय से मुक्ति होने का और मार्ग वो वैसे हमने पहले कर लिया, उसको सोचा, उसके बारे में, कहाँ से भय है, क्यों भय है, और क्या करेंगे जिससे हम भय से मुक्त हो जाए। हाँ, भय की साधना, उसकी साधना चल रही है, पर क्या क्या करे कि जिससे भय ना हो। हाँ, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी। और दूसरा, डिटैचमेंट का अभ्यास करना है। क्योंकि जितना अटैच जो व्यक्ति है उसको उतना अधिक भय, जो जितना लोगों से अटैच्ड है वो उतना भयभीत रहता है। हमेशा माँ को भय रहता है मेरा बेटा मुझे छोड़ के ना चला जाए, और जितना ज़्यादा भय रहता है उतना वो ज़्यादा छोड़ के जाता है। एक लड़के ने कहा कि अपने पिताजी को कहा, बहुत हो गया आप लोगों का, अब मैं जा रहा हूँ, घर छोड़ के जा रहा हूँ। पिताजी कहा, ठीक है, जाते समय बाहर से कुंडी लगा के जाना। उसके बाद इच्छा है, जितनी ज़्यादा इच्छा है उतना अधिक भय। इच्छाएं भय को निर्माण करती है। जितनी ज़्यादा, मुझे सम्मान चाहिए, बहुत प्रसिद्ध हो जाना है, ये एक इच्छा है। मुझे बहुत नाम कमाना है। अगर दादियों ने ऐसा सोचा था कि किसी दादी ने कि मुझे बहुत नाम कमाना है, तो कैसा होता जीवन? भय में जीवन होता। यज्ञ इतना बढ़ता ही नहीं, कंपटीशन होती। वो ये सब भाव से मुक्त थे, टोटली अविद्या थी जैसे। ये संकल्प बहुत अच्छा है, मुझे किसी तरह का कोई नाम वांछन नहीं चाहिए। नाम कमाने की जो इच्छा है ये मेरी इच्छा नहीं है, ये बड़ी शूद्र स्तर की इच्छा है। नाम कमाता है व्यक्ति, हर चीज से नाम कमाना चाहता है, कुछ भी हो, लाइक्स और क्या, हाँ क्या क्या, फॉलोअर्स, लाइक्स। एक बड़ा अच्छा चित्र किसी ने भेजा था, एक व्यक्ति भाग रहा है, उसके पीछे शेर भाग रहा है, तो कहते ऊपर लिखा था कि ये जो फैंस है ना, दे कैन बी डेंजरस। ये भी उसके पीछे भाग रहा है ना, फॉलोअर है वो, तो समझना मत ये जो फॉलोअर है, हर फॉलोअर ऐसा ये शेर भाग रहा है। तो ये सारी जो है ना, ये डिजिटल माया है, जिसमें ज्ञानी भी फंस जाते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी, ये सब में फंस जाते हैं। वीडियो करो, ये करो, मेरा ऐसा करो, मेरा वैसा करो। क्या परिचय दिया, परिचय हमने लिखा था 4 पेज का भेजा था, उसने आधे पेज का पढ़ के सुनाया। पूरा गुस्सा, पूरा कहाँ है, बाकी की चीज़ें कहाँ हैं? ये सब इच्छाएं है। तो इच्छाओं को
कम कम करते जाना। इच्छाओं में कुछ नहीं है। ये जो स्तुति है ना, इसमें ऐसा क्या है, कौन से पोषक तत्व है जो इतनी अच्छी लगती है? कौन से इंग्रेडिएंट्स है, क्या न्यूट्रिशन है इस स्तुति में? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। क्षणिक सुख देते हैं बस। तो अपने भय की स्टडी करना, अपने भय को समझना, अपने भय को देखना, आर पार कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, उसका बीज क्या है, फिर प्रभु प्रेम का अनुभव, छत्र छाया का अनुभव, फेस करना उसको, प्रतिपक्ष भावना उत्पन्न करना, वैराग को उत्पन्न करना हृदय में, और इच्छाओं को कम करना। और क्या बताया? फेस करना और आह्वान करना, बाबा का आह्वान करना। और एक टेक्निक है विजुअलाइजेशन। एक भय है, उसको काटने के लिए एक दूसरा भय क्रिएट करना, जो हमेशा हम बताते हैं। एक व्यक्ति है जो दारू पी लेता है, उसको सांप ही सांप नजर आते हैं, इतने सांप कि डरता है वो। लोग कहते हैं क्यों डरते हो? कहते सांप, इतने सांप, जैसे दारू पी लेता हूँ सांप ही सांप दिखता है। लोग समझाते हैं उसको झूठे है, ये है, पर वो थोड़ी मानता है। और एक दिन आराम से वैसे घूम रहा है, एक हाथ में पिंजरा लेके, अभी उसको भय ही नहीं, पिया हुआ है पर भय नहीं है। लोग कहते क्या हुआ? तो वो सांप का क्या हुआ? वो तो सांप अभी कैसे आएंगे, ये देख रहे नहीं हो पिंजरा, उसके अंदर नेवला है। अब मैं नेवला लेकर घूमता हूँ, मेरे सांप मेरा क्या बिगाड़ेंगे? लोग देखते क्या है, वो तो खाली पिंजरा है, नेवला तो उसमें है ही नहीं। वो कहता है नेवला का है? वो तो नेवला नहीं है। तो कहते जैसे वो सांप झूठे है ना, तो ये नेवला भी झूठा है। एक इमेजिनेशन, एक भय को काटने के लिए दूसरा इमेजिनेशन हमने क्रिएट कर दिया है। अगर ऐसा लगता है कि डर लगता है कोई चीज से, तो उससे बड़ी चीज वहां खड़ी कर दो। जो चीज से डर लगता है उससे बड़ी वाली चीज अपने ही मन में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फियर आर मेंटल, मन में है सारे फियर, है कुछ भी नहीं। अगर ये भय है कि मुझे कोई बीमारी हो जाती, तो ये निर्माण करो कि मुझे एक ऐसी दवाई, एक ऐसी औषधि मिल गई, चाहे कैसी भी बीमारी हो ठीक हो जाती है उसकी। अब मेरे पास है वो, अब होने दो कोई भी बीमारी। हमने एक नया इमेजिनेशन क्रिएट किया है, एक इमेजिनेशन को खत्म करने के लिए। तो ये सारी साधना जो है निर्भय, वर्स्ट सिनेरियो को सामने लाओ। 3 चीजें कही जाती है अंग्रेजी में। एक, होप फॉर द बेस्ट, होप करो कि सब अच्छा ही हो, आशा करो। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, तैयारी किसकी रखो? सबसे वर्स्ट के लिए। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हमने क्या सोचा, हमारा सब स्वागत सत्कार हो बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, हम गए, कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा है स्वागत के लिए और या फिर कोई कहे कि भाई तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए? अरे तुम लोगों ने तो बुलाया। और वहां जाके पूछे, भाई जी आपका परिचय क्या है? आपको बुलाया है कहीं आप क्लास के लिए, और फिर कान में आके कोई बहन पूछे, भाई जी आपका परिचय प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड एक्सेप्ट व्हाट कम्स। लास्ट है, जो आ जाए उसको स्वीकार कर लो। पर आशा किसकी रखनी? अच्छे की, पर तैयारी सबकी। बोलने लगे तो माइक बंद हो जाएगा, लाइट बंद हो जाएगी। जैसे बोलना चालू कर दिया, एक एक करके सारे उठ गए, एक ही व्यक्ति बैठ गया। उसको पूछा तुम क्यों? तो कहता है माइक इज माइक मैन, साउंड मैन है। जब तुम बंद करोगे तो हम उसको उठा के लेके जाएंगे। उसकी भी तैयारी रखो हर चीज की तैयारी रखो, वर्स्ट की तैयारी। और जो हो जाए लास्ट में, अच्छा बुरा, उसको स्वीकार कर लो। लास्ट में, ए मेरे दिले नादा तू गम से ना घबराना, एक दिन तो समझ लेगी दुनिया तेरा अफसाना। ए मेरे दिले नादा, दिल जो बहुत नादान है, इनोसेंट है बहुत, इसको समझाना होता है बच्चे की तरह। समझ छोटू अरमान भरे दिल में जख्मों को जगह दे दे, भड़के हुए शोलों को कुछ और हवा दे दे। बनती है तो बन जाए ये जिंदगी अफसाना, ए मेरे दिले नादा। फरियाद से क्या हासिल, रोने से नतीजा क्या, बेकार है ये बातें, इन बातों से होगा क्या। अपना भी घड़ी भर में बन जाता है बेगाना, ए मेरे दिले नादा तू गम से ना घबराना। ओम शांति। है
एक दिन